आपकी बड़ी और खास खबर के साथ। योगी सरकार में ओबीसी युवाओं को मिला पूरा हक। भर्तियों में ओबीसी युवाओं को मिला सबसे ज्यादा लाभ। 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,000 ओबीसी युवाओं को लाभ मिला है। सपा सरकार में आयोग की भर्तियों में सिर्फ 26% ओबीसी। योगी सरकार में आयोग में 38.41% ओबीसी को नौकरी मिली है। तो योगी राज में आयोग में 38.41% ओबीसी को नौकरी मिली है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने। योगी सरकार में ओबीसी युवाओं को मिला उनका पूरा हक। भर्तियों में ओबीसी युवाओं को मिला सबसे ज्यादा लाभ। शिक्षक भर्ती में 31,000 ओबीसी युवाओं को लाभ मिला। सपा सरकार में आयोग की भर्तियों में सिर्फ 26% ओबीसी। योगी राज में आयोग में 38.41% ओबीसी। योगी सरकार में ओबीसी युवाओं को उनका पूरा हक मिला है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भर्तियों में ओबीसी युवाओं को उनका पूरा हक मिला। सबसे ज्यादा लाभ ओबीसी युवाओं को इन भर्तियों में मिला है। और इसी खबर पे अधिक अपडेट के साथ संवाददाता निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निकिता, ओबीसी वर्ग को एक बड़ा लाभ यहां पर मिला है इस पूरे मामले में, जिसका बड़ी ही बेसब्री से इन युवाओं को इंतजार था। क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए अपूर्वा, युवा इस वक्त बहुत ज्यादा खुश है। और रही बात उत्तर प्रदेश में सरकार की, तो सरकार जो कहती है वो निभाती भी है। यही एक वजह है कि योगी सरकार में ओबीसी युवाओं को उनका जो हक है, जो कहीं ना कहीं मारा जा रहा था, वो मिल गया है। और भर्तियों में ओबीसी युवाओं को जो सबसे ज्यादा लाभ है, अगर हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर लें अन्य सरकारों को लेकर के, तो यहाँ योगी सरकार में उन्हें सबसे ज्यादा लाभ मिला है। और न केवल आरक्षण बल्कि मेरिट अगर रहती है उनकी, तो अनारक्षित पदों पर भी जो चयन है वो हुआ है। और बात की जाए अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो 31,000 से अधिक ओबीसी युवाओं को जो सफलता है वो भी यहाँ पर मिली है। अब बात की जाए अगर समाजवादी पार्टी सरकार की, तो यूपी में लोक सेवा आयोग में कुल भर्तियों में अगर देखा जाए, जिस तरीके से एक मैं कंपैरेटिव स्टडी की बात कर रही थी, तो सिर्फ 26% यानी 26% ओबीसी जो है सिलेक्ट हुए थे, यानी चयनित हुए थे। अब भाजपा सरकार में अगर बात की जाए यूपी पीएससी की कुल भर्तियों में, अकेले ओबीसी युवाओं को 38.41% की जो हिस्सेदारी है वो मिलती नजर आ रही है। और साथ ही साथ एससी हो या ओबीसी हो, योगी सरकार में जिस तरीके से रिजर्वेशन की बात करें, आरक्षण को पूरा जो लाभ है वो मिल रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी भी अभ्यर्थी का जो हक है वो नहीं मारा जा रहा है। और अगर बात की जाए 7.5 वर्ष में जो सरकारी नौकरियां हैं, उसमें ओबीसी वर्ग की जो हिस्सेदारी है कहीं ना कहीं वो भी बढ़ी है। यानी कि ओबीसी वर्ग में जो एक परसेंटेज रेशियो है वो बढ़ा है। और पुरानी सरकारों की बात करें तो सरकारी नौकरियों में आरक्षित वर्ग के जो आरक्षण में जमकर जिस तरीके से देखिए उनको हक मार दिया जाता था, उनको हक नहीं मिलता था। तो यहाँ पर एक बड़ी उपलब्धि, और साथ ही साथ जो युवा है, खासकर यंगस्टर्स है, वो इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश है। और जिस तरीके से पुरानी सरकारों की अगर मैं बात करूं, तो वो प्रदेश की प्रेजेंट सरकार को इसको लेकर के कई बातें बोलते थे, ताने भी मारते थे। तो जिस तरीके से मैंने कहा कि ये सरकार जो कहती है वो करती भी है, जिसका नतीजा सबके सामने है। बिल्कुल निकिता, जो ये सरकार कहती है वो करती भी है, क्योंकि देखा जाए तो सपा सरकार में आयोग की जो भर्तियां थी उनमें सिर्फ 26% ओबीसी वर्ग थे, लेकिन अब 38.41% वर्ग हैं। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार ने इस पूरे मामले में एक माइलस्टोन भी सेट किया है। बिल्कुल, अब ये एक तरह से देखा जाए तो सही कहा आपने, माइलस्टोन एक चुनौती जरूर सेट हो गई है। क्योंकि जो सरकारें लगातार इल्जाम लगाती थी, जब भी चुनाव होते थे तो विपक्ष हमेशा हमलावर रहता था सरकार को लेकर के, कि आरक्षण का मामला हो गया, चाहे हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तो इन सब पे हमेशा से गिरती थी। और अब एक कंपैरेटिव स्टडी 26% और अब 38%, एक मेजर डिफरेंस यहाँ पर सेट जरूर कर दिया है। तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं। ऐसे में भर्तियों में ओबीसी युवाओं को सबसे ज्यादा यहाँ पर लाभ मिलता नजर आ रहा है, जो अभी तक की सरकारों में नहीं था। तो एक ये हिस्टोरिक कह सकते हैं, एक ये हिस्ट्री भी यहाँ पर क्रिएट की गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निकिता इस पूरी जानकारी के लिए।